हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड साइंस क्लासेस बाई पवन सर में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि मैं अधिक से अधिक मात्रा में आपको वीडियो दे सकूं। आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ में त्रिकोणमिति के जो 0 से 90 तक की वैल्यू है उस वैल्यू को निकालने के तरीके बताने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू किया जाता है। ध्यान से देखेंगे आप वीडियो को। क्लास 10th का मैथ है, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं 0 डिग्री लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 0 डिग्री। 0 के बाद मैं 30 डिग्री लिखूंगा। 30 के बाद 45 डिग्री। 45 के बाद आपका आता है 60 डिग्री, ठीक है। 60 के बाद आपका 90 डिग्री होता है। 0 से 90 तक की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पे ये जो थीटा यूज करना है, थीटा है ना। अभी हमने यहाँ लिख दिया साइन। क्या लिख दिया? साइन। साइन के साथ है थीटा हो जाएगा, सामने ये वाला। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा। फिर यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। फिर टेन के बाद आपका क्या हो जाएगा? कॉट ले लीजिए। कॉट के बाद आपका ले लीजिए सेक थीटा और सबसे लास्ट में आप ले लेंगे कॉसेक थीटा। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे एक लाइन आपका ये हो गया। आपका चार्ट आप ध्यान से बनाएंगे। चार्ट अगर आप बना लेते हैं 0 से आपकी जो 90 तक की वैल्यू है उसको याद करने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है ना। एकदम इजी तरीके से आप 0 से 90 तक की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आप हमारे वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिएगा, आसानी से आप निकालेंगे। अब हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करें तो पहले 0 लिखेंगे। 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। 4 पे 0 से स्टार्ट किए, कहाँ खत्म हो रहा? 4 पे। तो जहाँ खत्म होगा उसी से डिवाइड करते चलेंगे। 4 से डिवाइड करते चलेंगे। 4 से हमने क्या किया? डिवाइड किया। 4 से डिवाइड, यानी हमने 0 से 30, 45, 60, 90 देख रहे थे। अब 0 से स्टार्ट किया तो 0 से चलेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 और 4 पे तो खत्म हो रहा, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे? सबका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबका वर्गमूल, है ना। सबका वर्गमूल, है ना। अब यहाँ देखिए 4 से 4 ये कट जाएगा। 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल क्या होगा? यहाँ 3 है, 3 का वर्गमूल करने में 3 होगा और 4 का क्या होगा? 2 हो जाएगा। यहाँ 2 एकम में 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर 1 बच गया। 1 का वर्गमूल क्या होगा? आपका 1 और कड़ी में 2 का 2 ही हो जाएगा। कड़ी में 4, 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का 0/4 तो 0 होगा। 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ दिया साइन 0 की वैल्यू, तो आप क्या बताइएगा? 0। साइन 0 की वैल्यू क्या बताइएगा? 0। साइन के साथ अब 30 डिग्री लगाना है। थीटा का मान 30 डिग्री लगा देते हैं तो साइन 30 की वैल्यू क्या बताएंगे? 1/2। साइन 45 का 1/करड़ी में तो 1/√2। साइन 60 का √3/2, यानी कड़ी 3/2। साइन 90 का 1 हो जाएगा। अब इसी को पलट दीजिए, जो ये वैल्यू है ना इसको सीधा अपोजिट कर दीजिए, पलट दीजिए। यानी लास्ट वाले को पहला मान लीजिए, यानी वहाँ 1 है तो ये 1 हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर वाला यहाँ आ जाएगा, तीसरे नंबर वाला यहाँ आ जाएगा तीसरे पे, और इधर से ये इधर वाला उधर ट्रांसफर होता रहेगा। ये उधर 1/2 और ये लास्ट में चला जाएगा। क्लियर? यानी इस पूरे
को हम घुमा देंगे, बदल देंगे, तो हमारा मिल जाएगा कास का। यानी अगर हमसे कोई कास की वैल्यू पूछता है तो कास 0 का 1 हो जाएगा, कास 30 का √3/2 करीब 3/2, कास 45 का 1/√2 यानी 1/2, कास 60 का हमसे पूछता है तो क्या हो जाएगा 1/2 और कास 90 का 0। अब हमने बताया था तीसरा 10 हमेशा कैसे निकलता, साइन और कास में भाग देंगे तो 10 निकल जाएगी, यानी साइन की वैल्यू में कास की वैल्यू से भाग देंगे तो 10 की वैल्यू निकलेगी। साइन की वैल्यू कितना हमारे पास 0 और 10 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, कास की वैल्यू 1 है, तो 0/1 क्या है 0 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए साइन की वैल्यू क्या है 1/2 है और कास की वैल्यू क्या है हमारे पास करड़ी में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा 1/2 करड़ी में। फिर यहाँ देखिए साइन की वैल्यू क्या है 1/2 करड़ी में 2 और कास की वैल्यू भी क्या है 1/2 करड़ी में 2, दोनों कट जाएंगे, कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपकी साइन की वैल्यू कितनी है करड़ी में 3/2 और कास की वैल्यू क्या है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा और करड़ी में 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए साइन की वैल्यू कितनी है 1 है और कास की वैल्यू 0। हमेशा जब 0 रहता है किसी नंबर में तो उसका मान क्या आता है अनंत आता है, जिसको परिभाषित न किया जा सके आ जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछता है 10 0 की वैल्यू क्या बताइएगा 0, 10 केस की 1/√3, 10 45 का 1, 10 60 का √3, 10 90 का अनंत हो जाएगा। अब एक चीज जान जाइए कि 10 का उल्टा काट होता है, 10 का उल्टा काट होता है, यानी जो 10 की वैल्यू है उसको बदल देंगे तो काट हो जाएगा। तो याद रखिएगा जहाँ 0 होगा 0 का उल्टा करेंगे तो अनंत होता है और अनंत का उल्टा 0। यहाँ 10 का उल्टा काट होता है तो 10 का मान यहाँ 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/करड़ी में 3 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा करड़ी में 3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 होगा, करड़ी में 3 का 1/करड़ी में 3, करड़ी में 3/1 हो जाएगा नीचे और उल्टा 1/करड़ी में 3। अब हमने बोला अनंत का उल्टा 0, जब 0 का उल्टा अनंत है तो अनंत का उल्टा क्या हो सकता है 0 हो सकता है। क्लियर। ये किसका उल्टा सेक वाला किसका उल्टा होगा, सेक जो होगा वो किसका उल्टा होगा कास का उल्टा होगा, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद से करड़ी में 3/2 का उल्टा 2/करड़ी में 3 हो जाएगा। यानी अब यहाँ देखिए 1/करड़ी में 2 का उल्टा केवल करड़ी में 2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। फिर देखिए 0 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका अनंत 9। क्लियर हो गया। अब देखिए कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होगा साइन का, किसका। फिर देखिए 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/करड़ी में 2 का करड़ी में 2 हो जाएगा, करड़ी में 3/2 का तो 2/करड़ी में 3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। कोई दिक्कत आपको, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत किसी को होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। ठीक है ना। आपको 0 से 90 तक की वैल्यू कितनी आसानी से आपको मिल गई, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा सूत्र जिस सूत्र की सहायता से आप 90 से अधिक की वैल्यू को भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं सूत्र बताऊंगा, उसके बाद से वैल्यू निकालना बताऊंगा। कोई दिक्कत किसी को तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब आगे देखिए अब मैं आपको चतुर्थांश नियम बताऊंगा और चतुर्थांश नियम पर जो सवाल लगेंगे वो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। सबसे पहले आप चतुर्थांश नियम को समझिए, त्रिकोणमिति में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले ये प्रथम चतुर्थांश होगा, ये आपका होगा द्वितीय होगा और ये आपका तृतीय होगा तीसरा और ये आपका चौथा होगा, है ना। इसमें हम ASTC रूल लगाएंगे, ASTC मेरे कहने को मतलब ऑल सिल्वर टी कप। STC का एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा,
ASTC ऑल सिल्वर टी कप। याद करने का एक आसान तरीका है ऑल सिल्वर टी कप। अब देखिए इसमें कौन से मान पढ़ेंगे प्रथम चतुर्थांश में। सबसे पहले हम 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 एकम में 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिकी 27 और 9 चौको 36। 9 का पहाड़ा पढ़ना कितना आसान है। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिकी 27, 9 चौको 36। अब सब में हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ा देंगे, है ना। जीरो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जीरो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जीरो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। सब में हमने जीरो बढ़ा दिया ना। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। और हम क्या करेंगे, सब में से थीटा घटा देंगे। थीटा घटा देंगे, है ना। थीटा क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। थीटा घटाते जाएंगे। यानी सबसे पहले हमने 9 का पहाड़ा पढ़ा, 9 के 9, 9 के 18, 9 के 27, 9 चौको 36। पहाड़ा पढ़ के हमने क्या किया, जीरो सब में बढ़ा दिया, थीटा घटा दिया। कितना आसान है। अब इसका जो ये बीच वाला चिन्ह है, इसके विपरीत चिन्ह वाला वैल्यू यहाँ रख देंगे। 90 माइनस थीटा है तो इसके विपरीत चिन्ह वाला वैल्यू रख देंगे 90 प्लस थीटा। यहाँ जो पहले से रखे थे इसके विपरीत चिन्ह वाला वैल्यू यहाँ अगले वाले में रख देंगे, ठीक है। यहाँ जो रखे थे इसके विपरीत चिन्ह वाला वैल्यू अगले वाले यहाँ पे रख देंगे। इतना आसान है मान निकालना। इसके विपरीत चिन्ह वाला वैल्यू यहाँ रख देंगे, है ना, 360 प्लस थीटा। और एक चीज यहाँ पर बढ़ा देंगे माइनस थीटा। यानी हमारा किस चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू पड़ेगी, कितना आसान है ना। पहले हमने क्या किया, 9 का पहाड़ा पढ़ा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36। फिर हमने जीरो बढ़ा दिया, जीरो बढ़ा दिया, जीरो बढ़ा दिया, थीटा घटा दिया, थीटा घटा दिया, थीटा घटा दिया, थीटा घटा दिया। अब इसके अपोजिट साइन वाला यहाँ ले लिया, इसका अपोजिट साइन वाला यहाँ ले लिया और इसका अपोजिट साइन वाला यहाँ और इसका यहाँ ले लिया। मैं थीटा वाला बढ़ा दिया। क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे क्या है यहाँ पे, ए का मतलब होता है पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। सभी वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। मतलब समझिएगा, अगर कोई वैल्यू है, ऑल वैल्यू मतलब कितने होते हैं, साइन एक होता है, फिर दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, चौथा सेक होता है, कोसेक होता है और काट होता है। ये 6 वैल्यू होते हैं। 1 2 3 4 5 6। साइन होता है, फिर कॉस होता है, टेन, सेक, कोसेक और काट। ये 6 वैल्यू आपके पास होंगे। 6 वैल्यू होंगे, मतलब इस 6 वैल्यू में से किसी को भी इसके आगे आप लगाओगे, उसका जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, धनात्मक आएगा। फिर क्या आंसर आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर ये 6 में से कोई भी वैल्यू यहाँ रखते हो तो उसका जो भी आंसर आएगा वो धनात्मक आएगा, क्योंकि ये सब किस चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश का रूप क्या है, सभी आंसर किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। एक के बाद हो गया यस। यस का मतलब होता है साइन, साइन व साइन का कॉसेक, COSC। इसकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, है ना। साइन और कोसेक की वैल्यू, यानी अगर आप देखिएगा 90 प्लस थीटा, 90 180 माइनस थीटा का सूत्र पूछ रहा हो, उसके आगे क्या लगाओ, साइन और क्या लगाओ, कोसेक लगाओ, तो याद रखिएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, धनात्मक आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है ना। बाकी शेष जो भी होंगे, शेष कितने बच रहे हैं, शेष की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। शेष क्या बचेंगे, 4 बचेंगे। अगर उन चारों को इनमें से किसी के आगे लगा दिया जाए तो उसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10, टी फॉर 10, 10 वो काट, 10 वो काट, ये इनकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस आएगी। शेष 10 वो काट के बाद जो 4 बचेंगे उनकी वैल्यू माइनस आएगी। मतलब अगर हमारे पास 270 प्लस थीटा वाला वैल्यू कोई दिख रहा है और 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा वाली वैल्यू कोई दिख रही है, तो अब वो उसके आगे क्या लगा, 10 और काट लगाते हैं, सब किस में आएगा, धनात्मक आएगा। लेकिन अगर 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा दिख रहा है और उसके आगे 10 और काट में से कुछ भी नहीं है, तो जो भी आंसर आएगा उसके आगे क्या लगाना चाहिए, माइनस चिन्ह लगाना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्या है हमारा, अगली जो चीज है वो हमारा है कॉस, है ना। तो कॉस, सी फॉर कॉस, कॉस व सेक। लास्ट वाले में क्या होगा, कॉस और सेक का मान प्लस में आएगा, शेष सब का मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। शेष सब का मान क्या आएगा, माइनस। यानी हमारी बात समझिए, अगर इन
जो वैल्यू है ये आपके पास वैल्यू दिख रहा है, इनके आगे कॉस और सेक लगा है, यहाँ पे कहीं कॉस या सेक लगा है तो उसका जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा। कॉस और सेक नहीं लगा तो उसका आंसर किस में आएगा, माइनस में। क्लियर बात समझ में आ गई आप सबको? चलिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर कमेंट करिएगा, मैं इस पे एक और वीडियो आपको दे दूंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे सूत्र बदलेगा, है ना। अब आपको ये नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे कैसे सूत्र बने। ध्यान से देखेंगे आप सूत्र कैसे बनता है, ध्यान से देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक बार वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब हम आ जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग परिवर्तन वाले, परिवर्तन वाले। एक बार आपको समझ में आ गया तो क्लियर है, आपको बहुत सारे सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवर्तन वाले मान में आप याद रखिएगा 90 व 270, यानी हम पढ़े ना, कई बार पढ़े 90 वाला पढ़े, 270 वाला पढ़े, 180 वाला पढ़े, 360 वाला पढ़े और केवल थीटा वाला भी पढ़े, लेकिन उनमें से 90 और 270 होते हैं, ये मान बदलते हैं, यानी 90 और 270 वाले, यानी साइन है अगर तो साइन बदल करके क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, बदल करके क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। अगर कास है तो बदल करके क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। 10 है तो 10 बदल करके क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, काट है तो काट बदल करके 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और सेक है तो सेक बदल करके क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, है ना। अगर कॉसेक है तो वो बदल करके क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ उसका आंसर कैसे बताएंगे, जैसे हमने आपको दे दिया साइन 90 माइनस थीटा, क्या दे दिया हमने, साइन 90 माइनस थीटा। कोई पूछ दिया इसका आंसर क्या होगा, मान क्या होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा को देखते वक्त सबसे पहले देखो ये 90 की वैल्यू है ना, सबसे पहले देखो 90 है तो 90 वाला बदलेगा। सबसे पहले आपने देखा क्या यह बदलने वाला है कि नहीं, तो आपने देख लिया 90 है, इसका मतलब बदलेगा, तो 90 है बदलेगा, तो आगे आपने क्या देखा साइन, तो साइन है, साइन बदल करके क्या होगा, कॉस हो जाएगा, क्या लिखिए हम यहाँ पे कॉस। और बदलने के बाद इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, इससे मतलब होता है, तो कॉस करके हमने क्या लिख दिया, थीटा, यानी साइन माइनस थीटा कॉस थीटा लिख दिया। अब हम देखेंगे जिस वैल्यू को बदल रहे हैं वो किस चतुर्थांश में है, तो ये तो प्रथम में है, तो प्रथम में हमने बोला था अगर कोई प्रथम में है तो उसके जो भी आंसर आएंगे वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव, उसके जो भी आंसर आएंगे कैसे आएंगे, यानी cos प्लस cos थीटा लिखिए, चाहे केवल cos थीटा भी लिखिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है sin 90 माइनस थीटा तो cos थीटा में भी हो जाएगी, क्लियर हो गया। अगर यही हम पूछ देते आपसे sin 270 प्लस थीटा पूछ देते ना, 270 प्लस थीटा क्या होगा, तो सबसे पहले आपने देखा क्या 270 देखा, सबसे पहले आपको देखना क्या है कि 90 और 270 तो नहीं है, तो हमने देखा ये क्या 270 है, फिर हमने देखा 270 तो बदलने वाले में है, 270 जो है वो कहाँ है, बदलने वाला मान है, तो बदलने वाला है तो साइन बदल करके क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो हमने 270 तुरंत इसके सूत्र में क्या लिखते कॉस, और कॉस के साथ हमको लिखना क्या थीटा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम इसको देखेंगे, चिन्ह के लिए देखेंगे ये 270 प्लस थीटा किस में पड़ेगा, 270 प्लस थीटा किस में पड़ेगा, तो हम देखेंगे 270 प्लस थीटा के चतुर्थांश नियम देखें तो उसमें चौथे में पड़ेगा, किस में पड़ेगा, चौथे में। और ASTC के नियम से, ASTC के नियम से चौथे में C पर cos और cos का उल्टा sec, है ना, cos और sec पॉजिटिव होगा, यानी चौथे में कौन कौन धनात्मक होगा, cos और sec पॉजिटिव होगा ना। तो यानी न तो यहाँ cos है न ही यहाँ sec है, cos और sec में से कुछ है नहीं ना, तो यानी इसका आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यानी अगर आपसे कोई पूछता है sin 270 प्लस थीटा वाला मतलब क्या होगा, माइनस cos थीटा, है ना। यानी अगर आपको सूत्र बनाने की बात आएगी तो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, तो 90 प्लस थीटा पे आप कितने सूत्र बना सकते हो, 6 सूत्र बन जाएगा आपका।
और 90 माइनस थीटा पे कितने सूत्र बन जाएंगे 6, 12 सूत्र हो जाएगा। 270 प्लस थीटा पे आपके कितने सूत्र बनेंगे 6 बनेंगे, और 270 माइनस थीटा पे 6, यानी 6 6 12 6 24 सूत्र आपके बन जाएंगे। अगर बिना याद किए 24 सूत्र आपका बन जाएगा। फिर देखिएगा, फिर से हमारी बातों को देखिएगा कैसे हम मान निकालेंगे, है ना। 90 और 270 बदलने वाले, है ना। अगर हमसे कोई पूछ दिया काट 90 प्लस थीटा का वैल्यू बताइए, काट 90 प्लस थीटा का वैल्यू बताइए, तो सबसे पहले आपको देखना है 90 है। क्या देखना है पहले 90 है, तो 90 तो बदलने वाला है, और काट है तो 90 है। पहले 90 देखते हैं हमारे मन में क्या है, बदलेगा क्या होगा हमारे मन में आके बदलेगा, तो बदलेगा क्या है। फिर हमने बदलेगा कंफर्म कर लिया, फिर आगे देखा हमने काट है, तो काट बदलता किसमें है 10 में, हमने यहाँ लिख दिया 10 लिख दिया, और 10 के साथ हमको क्या लिखना होता है थीटा लिख दिया। तो बदल लिए क्या आएगा वो आ गया। तो अब पूरे को देखेंगे, इस पूरे को देखेंगे यह किस में पढ़ रहा है, तो हमने देखा यह किस में पढ़ रहा है कि द्वितीय में पढ़ रहा है। द्वितीय में हमने देखा था ए एस टी सी नियम से द्वितीय में यस पर साइन होता है, और साइन और कोसेक, साइन और कोसेक का आंसर धनात्मक होता। तो यानी हम देख रहे हैं यहाँ पे ना तो यह साइन है ना ही कोसेक है, यानी इसका आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। तो यानी हमसे कोई पूछ दिया काट 90 प्लस थीटा, तो आप क्या बताओगे माइनस 10 थीटा। काट 90 प्लस थीटा आपसे कोई पूछ दिया तो आप क्या बताइएगा माइनस 10 थीटा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, आपसे कोई पूछ दिया 10 270 माइनस थीटा, है ना। तो आप देखिएगा सबसे पहले इसको देखना क्या है 270 है, यानी ये बदलेगा 270 है, तो क्या होगा ये बदलेगा, है ना, बदलेगा। तो बदलेगा क्या बदलेगा 10 है तो 10 बदलेगा, तो 10 बदल के किस में होता है काट में हो जाता है, काट लिख दिए, और काट के साथ क्या लिख देना हमको थीटा, काट थीटा। फिर हम देखेंगे चिन्ह क्या होगा इसका। तो सबसे पहले 10 में 270 माइनस थीटा देखते हैं, तो तृतीय में पड़ता है, और तृतीय में ए एस टी वाला लगेगा, टी फॉर 10 एंड कॉट। ये तो 10 और कॉट की वैल्यू किस में आती है प्लस में आती है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 है, इसकी वैल्यू किस में आएगी प्लस में। प्लस लिखे या ना लिखे, तो यानी 10 270 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा। तो ये तो आपका बदलने वाले मान हो गए। अब हम देखेंगे कौन नहीं बदलेगा, इनके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो नहीं बदलेगी, इनके अलावा जो भी चतुर्थांश में वैल्यू होगी वो वैल्यू बदलने वाली नहीं है, ठीक है ना। चतुर्थांश में जो भी वैल्यू होगी इनके अलावा वो वैल्यू आपकी क्या होगी चेंज नहीं होने वाली है, जो रहेंगी वही रहेंगी। जैसे आप परिवर्तन न होने वाले, दूसरा स्टार वाला हम क्या लिखेंगे परिवर्तन न होने वाले मान। तो परिवर्तन न होने वाले मान में कौन हो जाएगा 180 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और एक हो जाएगा माइनस थीटा। ये बदलने वाले मान नहीं है ना। अब बदलने वाले मान नहीं है तो जैसे हम देखेंगे, अगर हमसे तो साइन है तो साइन हो जाएगा, नहीं बदलेगा तो वही रह जाएगा। काश है तो काश ही हो जाएगा, क्योंकि बदलना तो है नहीं। 10 है तो 10 हो जाएगा, क्योंकि बदलना है नहीं, है ना। काट है तो काट हो जाएगा, सेक है तो सेक हो जाएगा, और कॉसेक है तो कॉसेक हो जाएगा, क्योंकि बदलना नहीं है ना। अब देखेंगे अगर हमसे कोई पूछ दिया 10 180 माइनस थीटा, हमसे कोई पूछ दिया इसका मान बताइए, तो सबसे पहले हम देखेंगे 180 है, ये बदलने वाला नहीं, बदलने वाला नहीं, यानी नहीं बदलेगा तो 10 का 10 हो जाएगा 10, और हम हमेशा इसके साथ क्या नोट करते हैं थीटा नोट कर लीजिए। तो 10 180 माइनस थीटा 10 थीटा। फिर हम चिन्ह देखेंगे क्या होगा इसका चिन्ह, तो 180 माइनस थीटा हमारा किसमें पड़ता है जी दूसरे में पड़ता है। 180 माइनस थीटा किसमें पड़ता है दूसरे में पड़ता है, अभी हमने वैल्यू में बताया है आपसे। 180 माइनस थीटा हमारा किसमें पड़ेगा द्वितीय में पड़ेगा, सेकंड में पड़ेगा। तो सेकंड में ए एस टी सी, तो सेकंड में सिर्फ साइन वाला होता है, साइन का कोसेक, यानी कोसेक साइन और कोसेक का ही आंसर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर तो साइन है मेरे पास में, कोसेक है, इसलिए इसके आंसर किसमें आ जाएगा माइनस में। क्लियर, यानी हमसे कोई पूछता है 10 180 माइनस थीटा, तो आप क्या बताएंगे
-tan थीटा। 3 माइनस थीटा की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताइएगा, -tan थीटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए मिटा दो इसको। अगर हमसे कोई पूछता है cos 360 माइनस थीटा, है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे 360 माइनस थीटा क्या है, बदलने वाला नहीं है, तो बदलने वाला नहीं है तो cos का cos हो जाएगा, तो बराबर लिख के हमने लिख दिया cos और थीटा ये उतर जाती है। फिर देखेंगे 360 माइनस थीटा किस में पड़ रहा है, तो हम देखेंगे चौथे में, और चौथे में ASTC के रूट सिफा cos वाला पॉजिटिव होता है ना, cos और cos सेक वाला पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे cos है, इसका आंसर किसमें आ जाएगा, प्लस, यानी cos 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगर यहीं पे हमारा रहता cos 360 माइनस थीटा की जगह cos 360 माइनस थीटा की जगह पे रहता tan 360 माइनस थीटा, क्या रहता tan। सबसे पहले हमने देखा 360 बदलने वाला नहीं, तो बदलेगा नहीं, tan है तो tan हो जाएगा, tan थीटा हमने लिख दिया। अब देखेंगे 360 माइनस थीटा किस में पड़ रहा है, चतुर्थ में पड़ रहा है। किस में पड़ रहा है, चतुर्थ में हमने बताया cos cos का sec का आंसर प्लस होगा, तो यहाँ पे ना तो cos है ना ही sec है, इसलिए इसका आंसर क्या है, माइनस हो जाएगा। यानी हमसे कोई पूछ दिया 360 माइनस थीटा, तो आप क्या बताइएगा, -tan थीटा। कोई दिक्कत किसी को। अब हम आपको इसका उपयोग बता रहे हैं, अब मैं आपको इसका उपयोग बता रहा हूँ, आप इसका उपयोग करिएगा, फिर मैं आपको इसके कुछ सवाल दूंगा जिसको आप सॉल्व करके कमेंट करिएगा। अगर वो सवाल आपका आ जाता है तो भी कमेंट करिएगा, अगर आप सवालों को नहीं लगा पाते हैं तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मैंने इस सवाल को लगा लिया या फिर नहीं लगा पाया। ओके, दिक्कत। जैसे हमने आपसे पूछ दिया sin 120 की, हमने आपसे क्या पूछ दिया, sin 120 की। इसके पहले हम 0 से 90 तक की वैल्यू निकालना आपको बताए थे, और sin 120 किसके किसके, हमारे पास जो चतुर्थांश नियम है हमने पढ़ा 90, 9 दूनी 18, 9 त्रिकी 27 और 9 चौको 36, यही पढ़े हैं ना, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिकी 27, 9 चौको 36। तो अब आप 120 को देखोगे यह किसके बीच में हो जाएगा, 120 आप देखोगे 90 और 180 के बीच में होगा, यानी यह जो लगेगा 90 से अधिक है तो 90 प्लस वाला सूत्र लगाएंगे, और 180 से कम है तो 180 माइनस सूत्र वाला लगाएंगे। जैसे हम यहाँ पे इसको तोड़ दें तो लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस 30, क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, है ना, तो 90 प्लस 30, 90 और 30 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 30 मतलब मान के चलिए 30 क्या है, थीटा है, तो हमारे पास एक सूत्र बन गया 90 प्लस थीटा। ये हमने बताया था ना, कहाँ उपयोग करेंगे इसका, यही करेंगे, तो 90 प्लस थीटा, तो 90 हम देख करके कह दिए कि ये तो बदलने वाला है ना, 90 देखते ही हमको क्या पता चल गया, बदलने वाला है। अभी हमने आपको बताया था बदलने वाले में साइन किस में बदलता है, cos में बदल जाता है, तो हमने देखा 90 वाला बदलने वाला है, तो साइन को बदल दिया हमने, cos में बदल दिया, cos बदल दिया, और cos के साथ थीटा लगा दिया 30 डिग्री, क्योंकि हमने बोला इसके साथ क्या नोट करते हैं, थीटा नोट करते हैं, तो cos 30 डिग्री हो गई। अब हम देखेंगे इसका चिन्ह देखेंगे, तो 90 प्लस थीटा किस में पड़ता है, सेकंड में पड़ता है, ASTC सेकंड में पड़ता है। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक वाला मान पॉजिटिव होता है, तो ये तो साइन है, इसलिए इसका आंसर किसमें आएगा, प्लस में आएगा, प्लस लिखे या नॉन लिखे, कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत है। यानी अब हमारे पास जो 120 की वैल्यू दिख रही थी वो 30 की हो गई, तो cos 30 की वैल्यू हम जानते हैं करड़ी में 3/2 होता है। यानी हम से कोई पूछ दिया sin 120 की वैल्यू, तो हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, करड़ी 3/2 वैल्यू इसकी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 120 को फिर देखिए कैसे तोड़े हैं, 120 को तोड़े हम 90 प्लस 30 डिग्री में, 90 प्लस 30 में तोड़ दिए हैं, 90 प्लस 30 में तोड़े ना, अब देखिए 90 30 मतलब थीटा हो गया, तो 90 प्लस थीटा किस है ना, एक बन गया 90 प्लस थीटा, तो 90 वाला बदलता है, तो बदल करके साइन किस में हो जाता है, cos में, और cos में हमेशा किसको नोट करते हैं, थीटा की वैल्यू को ही नोट करते हैं। तो इसके साथ हमने क्या लगा लिया, साइन के साथ cos के साथ थीटा, तो cos 30 डिग्री हो गई। फिर cos 30 डिग्री हमने फिर इसको देखा 90 प्लस थीटा किसमें पड़ता है, द्वितीय में पड़ता है, द्वितीय में साइन और cos की वैल्यू प्लस होती है, तो साइन इसकी वैल्यू प्लस में होगी। क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे cos 30 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, काटेंगे 3/2 होता है, तो sin 120 की वैल्यू हमारे पास क्या है, काटेंगे 3/2। इसको एक और विधि से हम लगा सकते हैं, देखिए ध्यान से, इस विधि से आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको, चूंकि यह जो हमारा sin 120 डिग्री है वो किसके 180 के बीच में पड़ रहा है 90 के, तो sin 120 को हम और भी तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं sin 120 को sin 180 माइनस 60 है ना, 180 माइनस 60, 180 में 60 जाएगा 120 आ जाएगा। अब 60 को हम क्या मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं, ये बदलने वाला नहीं है, तो साइन का है तो साइन हो जाएगा साइन, और साइन के साथ क्या होता है थीटा मतलब साइन। अब हम ये तो देख लिए, अब चिन्ह देखना है हमको, तो चिन्ह देखते हैं 180 माइनस थीटा किसमें पड़ता है, सेकंड में द्वितीय में पड़ता है। 180 माइनस थीटा किसमें पड़ता है, द्वितीय में पड़ता है, तो द्वितीय में क्या साइन और कोसेक जो होता है उसका आंसर किस में आता है, प्लस में। तो यहाँ साइन है, इसका आंसर भी प्लस में आ जाएगा, प्लस में हो गया। फिर अब हम साइन 60 डिग्री हो गया, यानी जो 120 डिग्री रहा था वो साइन 60 हो गया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3/2 कितनी होती है। इस तरह से आपने भी देख लिया, दोनों तरीके से 3/2 आपकी साइन 120 की वैल्यू आ रही है। क्लियर हो गया। चलिए अगर हम यही साइन 120 के लिए, तो हमने cos 120 की वैल्यू हमें निकालना हो, cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। cos 120 की वैल्यू निकालना हो तो हम इसको भी लिखेंगे cos 90 प्लस 30, क्या लिखेंगे 90 प्लस 30। फिर हम 90 प्लस 30 डिग्री देखेंगे, ये बदलने वाला है, तो cos बदल जाता है किसमें, साइन। अभी हमने बताया cos किसमें बदल जाता है, साइन, और हमेशा उसके साथ किसको रखते हैं, थीटा रखते हैं ना, रख लिए। अब हम इतना तो रख दिए cos 90 प्लस थीटा, यानी cos 90 प्लस 30 बराबर sin 30। अब चिन्ह देखेंगे, चूंकि यह द्वितीय में पड़ेगा, 90 प्लस थीटा किसमें पड़ता है, as द्वितीय में पड़ता है, तो द्वितीय में क्या होता है, साइन वाला पॉजिटिव होता है और कोसेक वाला पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ना तो यह साइन है और ये कोसेक है, cos है, इसका आंसर किसमें है, माइनस में आ जाएगा। तो साइन यानी cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, मतलब थीटा का 30 डिग्री। अब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो माइनस 1/2, यानी cos 120 का मान कितना आसान आ गया, माइनस 1/2 आ गया। ठीक है ना। इस तरह से आपको लगाना है, मैं 4-5 को सवाल दूंगा, उसको आप क्या करिएगा, लगाइएगा। ठीक है ना। साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालना है, cos 150 डिग्री की वैल्यू निकालना है ना, tan 150 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना है, cos इसी कोसेक 150 डिग्री की वैल्यू निकालना है। फिर आपको निकालना है sin 180 की वैल्यू निकालना है, cos 180 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है ना। cos 135 की वैल्यू निकालना है आपको, sin 135 की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है ना। ये निकाल करके आप कमेंट करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं और भी अधिक वीडियो आपके लिए दे सकूं। इसके बाद मैं आपको आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।